देख सकते हैं जी। वेलकम टू द क्लास इन्वायरमेंट स्टडी BE-VAE 181। ये आपकी क्लास है BE-VAE 181। नहीं, ये सॉरी ये तो दूसरी क्लास है, सॉरी। ये आपकी क्लास है BE-GAE 182। ये आपकी क्लास है BE-GAE 182 की क्लास है आपके। ऑल द वेलकम, सबका आपका सबका वेलकम है यहाँ पर क्लास में जी। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को कर रहे हैं। तो अपनी ये क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ग्लोबलाइजेशन के बारे में यूनिट है ना, पहला यूनिट आपने देख लिया। यूनिट 1 में हमने इंपॉर्टेंस समझ लिए, क्लासिफिकेशन समझ लिए कम्युनिकेशन की। और हमने फर्स्ट यूनिट में क्या कंप्लीट समझा, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमने देखा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन समझा, और बैरियर्स टू कम्युनिकेशन देखा कि कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे, ग्लोबल विलेज के बारे में समझेंगे। ठीक है, ग्लोबल विलेज क्या होता है, और अडर्नेस जर्नी कितनी डिफिकल्ट जर्नी थी, स्टोरी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन एज अ डे इन आवर लाइफ। एक ह्यूमन बीइंग के लिए कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंज, तो कम्युनिकेशन के थ्रू क्या क्या सोशल चेंजेस हमारे लाइफ में चेंजेस आए हैं। अब हम नॉर्मली किसी से फेस टू फेस बात करने से ज्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, ऐसा होता है, पॉसिबल है क्या ये, मतलब आई एम राइट, क्या ये मैं ठीक बोल रहा हूँ? जितना हम डेली फेस टू फेस किसी से बात करते हैं उससे ज्यादा हम या तो टेक्स्ट की फॉर्म में बात करते हैं, व्हाट्सएप या फिर किसी पे टेक्स्ट में, या फिर वॉइस कॉल, या फिर कॉल पे बात करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फेस टू फेस नहीं, कम मिलते हैं। उसके बाद सम अप है, उसकी समरी। हाँ, किसी ने स्टूडेंट कुछ कहना है? नो सर जी, ओके जी। तो ये हमारी क्लास ऐसे, अब इसको हम देखेंगे। इस चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे हमने देखा था यूनिट 1 के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, ये यूनिट 2 है, यूनिट 2 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसकी जो है हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। दिस यूनिट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। द वर्ल्ड इज नाउ अ ग्लोबल विलेज। तो इन्होंने एक वर्ड बोला है कि ग्लोबल विलेज है। जैसे एक विलेज होता है, विलेज क्या होता है, एक पहले कॉलोनी होती थी स्टार्टिंग में, विलेज के अंदर कुछ फैमिली की तरह कुछ लोग रहते थे। तो विलेज में क्या होता था, एक कॉमन लैंग्वेज यूज करते थे विलेज के लोग, कॉमन चीजें आपस में शेयर करते थे। विलेज में किसी की डिमांड है, जैसे किसी के पास राइस है, किसी का स्वीट है, तो आपस में शेयर करते थे। विलेज में क्या क्या होता था, किसी के पास शुगर केन है, किसी के पास राइस वीट या कोई और वेजिटेबल्स है, किसी के पास कॉव ज्यादा है तो वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या करते थे, आपस में एक दूसरे के साथ डिमांड एंड सप्लाई को शेयर करते थे और आपस में कोऑर्डिनेट बना के रखते थे। तो आपस में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता था उनके बीच में। तो ऐसे ही एक अब ग्लोबल विलेज है, यही सब चीज अब ग्लोबली हो रही है। हमारी कोई डिमांड होती है टेक्नोलॉजी की फील्ड में या किसी भी फील्ड में होती है, तो हम उसको ग्लोबली डिमांड करते हैं और फुलफिल होता है। ऐसी वर्ल्ड को किसी को डिमांड होती है तो हम इंडिया वाले उसको प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से ग्लोबल विलेज की तरफ हम काम कर रहे हैं अब नाउ डेज। नाउ ग्लोबल इज अ वर्ल्ड। ठीक है, अब बात करते हैं, देयर हैज बीन एक्सीलरेशन इन कम्युनिकेशंस। अब बात करें तो कम्युनिकेशन बहुत तेजी से बढ़ा है इन लास्ट 100 ईयर्स की बात करें, जब से ईमेल्स, मोबाइल फोन्स, ये सब इन्वेंशन, जब इनका इन्वेंशन हुआ तो तब से ग्लोबल बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। अगर लास्ट 100 ईयर्स की बात करें तो चेंजेस इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैव मेड ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल। ये ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल कैसे हुआ जी? टेक्नोलॉजी की वजह हाँ से। जी, जी टेक्नोलॉजी की ज्यादा इन्वेंशन होने के कारण पॉसिबल हुआ। इनविटेबल यानी बहुत ही ज्यादा बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट वाला। ठीक है, जो एसेंशियल है, कम एक मैंडेटरी की तरह हो गया कि बहुत जरूरी हो गया अब हमारे लिए। ठीक है, हम बिना फोन के बिना रह नहीं सकते, रह सकते हैं अब? नो सर हाँ, अब फोन के बिना नहीं रह सकते, कम्युनिकेट हुए भी अगर हम अब नहीं रह सकते, ऐसा डिफिकल्ट फील होता है अब हमारे लिए। तो वही है इनविटेबल, मतलब होता है कि अब डिफिकल्टी फील करते हैं, अब हमारे इसके बिना रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। Every revolution changes in communication technology result in unprecedented social change। तो आप हर किसी एक इन्वेंशन के साथ जितने चेंजेस आप फील कर रहे हो, आप सबने, जितने स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है लाइफ में, अपने सबने कोई ना कोई चेंजेस अपनी लाइफ में देखा होगा, हमने भी देखा है और आपने भी देखा होगा। जैसे पुरानी जनरेशन ने ईमेल्स जब देखे, जब ईमेल्स का आना शुरू हुआ तो उन्होंने अपने लाइफ में ईमेल्स को फील किया कि ईमेल से कैसे लाइफ चेंज हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे टेलीफोन वगैरह आए और बाकी चीजें आई तो उन्होंने देखा उससे लाइफ चेंज हुई। फिर आपने देखा याहू, ऑरकुट, फेसबुक आया, उससे भी लाइफ जो है थोड़ी सी चेंज हुई। लोगों ने फोटो शेयर करना स्टार्ट किया, लोगों ने टेक्स्ट तो पहले शेयर करते ही थे ऑरकुट उससे पहले, उसके बाद लोगों ने फेसबुक वगैरह से फोटो और याहू वगैरह ऑरकुट वगैरह से स्टार्ट किया। देन उसके बाद आपका आया इंस्टाग्राम आया, ठीक है, ट्विटर आया। तो ट्विटर भी बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ टेक्नोलॉजी, और फिर लोगों ने इसको बहुत ज्यादा
एक्सेप्ट किया और ट्विटर इंस्टाग्राम वगैरह हुआ। उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा एक टाइम आया था जब टिकटॉक बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा था और फिर लोगों ने वीडियोस के थ्रू मैसेज कम्युनिकेट करना शुरू किया, है ना। तो एक टाइम से देखिए आप पहले ओरल कम्युनिकेट करते थे, फिर एक टेक्स्ट की फॉर्म में आए, फोटोग्राफ्स आए, फेसबुक के थ्रू हम क्या शेयर करते थे, सिर्फ फोटो तो शेयर करते थे, या इंस्टाग्राम में क्या शेयर करते थे, वीडियोस तो इतनी पोस्ट नहीं होती थी, सिर्फ हम फोटोज वगैरह शेयर करते थे। फिर देन जब ये अगर ये म्यूजिकल क्या था, टिकटॉक का पूरा नाम क्या था, म्यूजिकली था ना, तो उसके थ्रू हमने फिर वीडियोस के थ्रू कम्युनिकेट करना शुरू किया। हम नॉर्मल कोई भी मैसेज होता है, नॉर्मल कोई टाइप करके करना या उसको रीड करना पसंद नहीं करते, इवन उसकी कोई वीडियोस अब पोस्ट करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये इतना इजीली पॉसिबल हो पाया क्योंकि ओनली द टेक्नोलॉजी इतनी हमारी ग्रो कर चुकी है, उसके थ्रू हम वीडियोस को पोस्ट करते हैं अपन। तो ये हमारा एक बहुत ही ज्यादा रिवोल्यूशन कह सकते हैं इसको, इसे कह सकते हैं अनप्रेसिडेंट सोशल चेंज। तो इसके थ्रू सोशल चेंज भी होते हैं, ठीक है। अब हम नॉर्मली कोई मैसेज है उसको नॉर्मल कोई रीड करना और एक मैसेज को लाइव देखना, वीडियो को देखना, तो दोनों में डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस अब हम फील कर सकते हैं कि अब वीडियोस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, आप गौरी जी पूछ सकते हैं, या प्रियांशी जी आपको लगता है कि कुछ आपको कोई क्वेरी है No, तो sir. No, ठीक है। sir. तो ये आपने यहाँ तक पूछ रहे हैं कुछ गौरी जी? No, sir. ओके, तो अब हम इंट्रोडक्शन रीड करेंगे। कौन रीड करेगा इसको, इस पार्ट So, को? मैं read करूं? प्रियांशी जी आप करेंगे? Yes, sir. ओके जी, प्रियांशी जी स्टार्ट कीजिए रीडिंग। Introduction. Have you ever thought what it would be like if you had lived 100 years ago? There would perhaps have been no electric light in your home or village or city. You would have used oil lamps. How would you travel? How would you get news of the world around you? How large would the world around you have been? What technology has done for us is to shrink our world. We travel by air rather than by bullock cart. We have the telephones, the radio, and the television via satellite, allowing for instant communication across the globe. We have email and internet. A person who has magically transported from the early 20th century to the early 21st century would be puzzled and quite lost in our world. जी राइट, अभी प्रियांशी जी ने रीड किया। गौरी जी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, उन्होंने तो छोटे छोटे पैराग्राफ रीड किए हैं, कैन यू एक्सप्लेन? यस गौरी जी। क्या आप सभी ने कभी सोचा है कि हम सालों 100 सालों पहले किस तरह से रहते होंगे, जब लाइट्स नहीं होती थी हमारे घरों में, गांव में, और हम लोग लैंप यूज करते थे। हम लोग कैसे ट्रैवल करते थे और एक जगह से दूसरी जगह न्यूज कैसे पहुंचती थी। क्या आप सबने इस बारे में कभी सोचा है? हम लोग हाँ, हम लोग बुलेट कार्ट, सर इसको बैलगाड़ी बोलते हैं ना। यस यस राइट राइट। हम लोग जब बैलगाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो हमें किन किन चीजों से दिक्कत होती होगी, इन सब के बारे में हमने कभी सोचा है? और जब हम लोग के पास टेलीफोन और रेडियो और टेलीविजन, जी राइट, ठीक है, हुआ बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा आपने समझाया गौरी जी ने भी। तो ये आपने देखा, इसको समझा, इस पैराग्राफ को। मुझे लगता है कि अब मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए जी, ठीक है। तो ये आपने देखा कि अब हम नाउ डेज में हम 100 ऑफ इयर्स एगो क्या प्रॉब्लम होती थी, और ये लैंप वगैरह यूज करते थे, ऑयल लैंप बताया यहाँ पे, देखो ऑयल लैंप लिखा है, ठीक है। और अब हम ब्लॉक कार्ट वगैरह यूज नहीं करते हैं, हम ट्रेवल करते हैं बाय एयर, ट्रेवल करते हैं रेदर देन ब्लॉक कार्ट। हम ब्लॉक कार्ट की जगह ऐसे प्रेफर करते हैं। आगे इसको कौन रीड करेंगे, इस पैराग्राफ को? पूजा जी। हाँ जी। In this unit, we shall think about the technology that has changed our world and about how it has done so. We shall see that in the past 150 years or so, technological change have been much more rapid
than at any time in the history of humankind. As our means of communication have changed, our communication needs have changed as well. We now need to communicate with people all across the world whose language and culture may be quite different than our own. We can no longer remain locked within a society and culture that we know or grew up in. We have to engage with new ways of living and seeing and think of how best to integrate our lives into the large world. Today, after more than a century of electric technology, we have extended our central nervous system itself in a global embrace, abolishing both space and time as far as our planet is concerned. Marshall MC Luhan, Understanding Media, 1964. जी, गौरी जी, can you explain this? Yes, sir. इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी जो है दुनिया में चेंजेस लाई एंड ये कैसे कैसे हुई और करीब 150 साल के टाइम पीरियड में कैसे कैसे चेंजेस हुए ये सब हम लोग देखेंगे। टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही टेक्नोलॉजी जो है काफी तेजी से जो है हम लोगों की लाइफ को चेंज की हिस्ट्री में अगर हम लोग देखेंगे एज आवर मींस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो चेंज हुई। सर आप ही कर दीजिए। जी, तो मैं करूं? हाँ, अब कौन, प्रियांशी जी? Yes, sir. हाँ जी, okay, it's okay. In this unit, we shall think about the technology that has changed our world and about how it has done so. यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजी ने हमारे वर्ल्ड को कैसे चेंज किया और वो कैसे हुई। We shall see that in the past 150 years or so, technology changes have been much more rapid than at any time in the history of humankind. हमने देखा कि 150 साल तक हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इस बार बहुत ज्यादा जल्दी चेंज हुई है किसी भी हिस्ट्री में। मतलब पहले ऐसा इतनी जल्दी कभी भी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई थी। As our means of communication have changed, our communication needs have changed as well. जैसे जैसे हमारे कम्युनिकेशन के मीन्स चेंज हुए उसी टाइप से हमारे कम्युनिकेशन की नीड्स भी चेंज हुई हैं। We now need to communicate with people all across the world. अब हमें जरूरत पड़ती है लोगों से वर्ल्ड में बात करने की, कम्युनिकेट करने की, whose language and culture may be quite different than our own. जिनकी कल्चर और जिनका लैंग्वेज हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। We can no longer remain locked within a society and culture that we know or grew up in. अब हमें किसी भी सोसाइटी और कल्चर में लॉक रहने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कोई बंद रहने की हमें कोई जरूरत नहीं है जहाँ हम रहे हैं और जहाँ हम बड़े हुए हैं। We have to engage with new ways of living and seeing. हमें अब से नई लिविंग मतलब नया टाइप की लिविंग जीनी चाहिए और देखनी चाहिए। And think of how best to integrate our lives into this larger. और हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को इस बड़े से वर्ल्ड में कैसे चेंज करेंगे। Today, after more than a century of electric technology, आज इतनी मतलब more than century मतलब बहुत सारी century electric technology के बाद we have extended our central nervous system itself in a global. हमने अपना जो nervous system है वो extend किया है global में, abolishing both space and time as far as our planet is concerned. हमने अपना nervous system एक्सटेंड किया है और अपने स्पेस और टाइम और प्लैनेट को भी हमने एबॉलिश किया है। जी, बहुत बढ़िया। तो ये जो हमारा था ये मार्शल क्या है आपका? मार्शल मैकलुहान। हाँ, मार्शल मैकलुहान के उससे लिया गया है।
1964 में अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ये कौन थे? मार्शल मैकलुहान, एक कैनेडियन फिलोसोफर थे, ठीक है। उन्होंने इस पे लिखा, अपना विचार रखे, और उनका जो फेमस था कि द मीडिया एंड द मैसेज, बाय विच मींस दैट द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट मीडिया इज नॉट द मैसेज। उनका ये कहना था कि मैसेज इंपॉर्टेंट, मैसेज जब मीडिया यानी मीडिया ट्रांसमिट, जब ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज या थ्रू के थ्रू जब हम कोई भी चीज करते हैं, वहां पे मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां उनका कहना था द वे द मीडियम इटसेल्फ अफेक्ट द कॉन्शियसनेस सोसाइटी के अंदर किस तरीके से इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट क्या करता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने भी देखा था कि मीडिया के थ्रू जो भी हम मैसेज देते हैं वो कितना इम्पैक्ट होता है, ठीक है जी। हाँ, बाकी नॉन उस पे ये सब हमने इस पे कर लिया, ठीक है। म्यूट कर सकते हैं आप बाकी लोग, ठीक है। जो जिनको बोलना है सिर्फ वही लोग अनम्यूट करें, बाकी टाइम पर आप म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको कौन रीड करेंगे? कोई न्यू स्टूडेंट आए जी? एक हाँ, हाँ जी बोलिए। तो ये जो यहाँ पे लाइन था, हाँ जी, पैराग्राफ होने के बाद टुडे आफ्टर मोर देन अ सेंचुरी ऑफ इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, तो ये वाला पैराग्राफ ऊपर समझा दीजिए ना फिर से। सॉरी। गौरी जी, आपने कहाँ से पूछा? मुझे इंट्रोडक्शन तो लास्ट पैराग्राफ है। फिर ये ग्लोबल विलेज से जस्ट ऊपर नहीं देखा ये नीचे से ये ऊपर। जी, अच्छा एक सेकेंड। हाँ, तो टुडे मोर देन, अच्छा मोर देन अ सेंचुरी, एक सेंचुरी हो गया होगा इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, रेडियो, टेलीविजन, है ना। कब आए थे? 1950 में, तो ओलंपिक्स वगैरह हुए थे तब तो आ गए थे, 1950 से भी पहले आ गए थे, तो सेंचुरी हो गया होगा, 100 ईयर्स हो गए हमें इलेक्ट्रिक चीजों को डेवलप करते करते, टेलीफोन, फोन्स, है ना, ये सारी चीज, रेडियो वगैरह को डेवलप करते करते 100 ईयर्स हो गए हैं कंप्लीट। वी हैव एक्सटेंडेड आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर हम अपने नर्व सिस्टम को बोलते हैं ना, जैसे हमारे बॉडी में भी होता है नर्वस सिस्टम, जो पूरे बॉडी को मैसेज पहुंचाता है। आपको मालूम है सबको नर्वस सिस्टम? साइंस जिन्होंने पढ़ी होगी उनको मालूम होगा कि एक नर्वस, हमारे अंदर बॉडी में सारा एक नर्वस सिस्टम होता है। हमारी बॉडी में किसी पार्ट को मैसेज देने का काम वो करता है, कि इसको हाथ पीछे खींचना है, ऐसे करना, ये सारी चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं। तो हमारी बॉडी में इंस्टेंट मैसेज, माइंड से मैसेज जाता है कि इसको, जैसे पैर में कहीं कांटा चुभता है तो हम तुरंत पैर को पीछे खींच लेते हैं। हाथ हमारा किसी गर्म चीज पे पड़ता है तो हम हाथ को तुरंत खींचते हैं। तो कैसा होता है वो? एक नर्वस सिस्टम काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ऐसे ही हमारा ग्लोबली एक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। ग्लोबल इम्ब्रेस, ग्लोबल मतलब कि हम पूरे वर्ल्ड एक अपने सब समेट लिए हैं, हमने सबको समेट लिया है। अबॉलिश करना होता है हटाना, स्पेस एंड टाइम्स। अब हम अबॉलिश होता है, जैसे होता है ना लॉ को अबॉलिश करना, आपने सुना होगा, कानून को तोड़ना में यूज होता है अबॉलिश, मतलब हटा देना, इसको इग्नोर कर देना। क्या इग्नोर कर दिया हमने? स्पेस। अब मैं यहाँ से बैठ के आपके घर तक कितना डिस्टेंस है, और हम इसको टाइम को भी हमने इग्नोर करते हुए बहुत तेजी से बढ़ रहे। कंकर्ड होता है कंसर्न, ठीक है, प्लानिट इज कंसर्न, है ना, फार आउट प्लानिट इज कंसर्न। अब हमारा पूरा प्लानिट पार्ट इज कंसर्न, हमारा पार्ट है एज फार एज आवर प्लानिट इज कंसर्न। तो पूरे, अगर हम अपने प्लानिट की बात करें तो पूरे प्लानिट में हमने इन चीजों को अवॉइड कर दिया, स्पेस और टाइम को, ठीक है। इसको करते हुए हमने टेक्नोलॉजी को इतना इम्प्रूव कर लिया है, हमारा नर्वस सिस्टम इतना ज्यादा एक्सटेंडेड हो चुका है। वी हैव एक्सटेंड मतलब ग्रो करना, अचीव कर लेना। समझ में आया? अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए? वो तो आ गया। ठीक है। और किसी स्टूडेंट ने कुछ क्वेरी है तो बताइए किसी स्टूडेंट को। तो ये हमारा था यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट के लिए बुलाएंगे किसी को आप में से। ग्लोबल विलेज ये हो गया था। अच्छा, यहाँ पे मार्शल मैकलुहान दोबारा आ गए, मैकलुहान, ठीक है। ये कनेडियन है, कनेडियन वाज अ प्रोफेसर इंग्लिश लिटरेचर, एक प्रोफेसर थे, फिलोसफर थे कनेडियन। उसको हम समझेंगे आगे। कौन है स्टूडेंट, कौन रीड करेंगे अब? उपासना जी को बुलाते हैं, वेलकम जी। ओके सर। जी सर स्टार्ट करें? जी। A global village.
It was Marshall McLuhan who coined the term the global village. McLuhan, who died on the last day of 1980 on December 31st, has been called the most celebrated English teacher of the 20th century. This Canadian was a professor of English literature, but he was also communications theorist and philosopher. जो मार्शल मैक्लुहान थे, उन्होंने द ग्लोबल विलेज की वो दी थी, थ्योरी बोल सकते हैं या फिर इसके बारे में बताया था। मैक्लुहान जो कि 31 दिसंबर 1980 को उनकी डेथ हुई थी, उनको वो एक द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंग्लिश टीचर ऑफ द 20th सेंचुरी, वो 20th सेंचुरी के सबसे मोस्ट सेलिब्रेटेड इंग्लिश टीचर थे और वो एक कैनेडियन थे और इंग्लिश प्रोफेसर, इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर, बट ही वाज आल्सो अ कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट। वो कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट थे और एक फिलोसोफर भी थे। व्हाट डिड ही मीन बाय ग्लोबल विलेज? उनका ग्लोबल विलेज से क्या मतलब था? McLuhan was referring to a communication explosion that is creating a wired world. McLuhan was referring to a communication. उन्होंने communication explosion को ऐसे रेफर किया था कि उन्होंने बताया था कि पूरा जो होल वर्ल्ड है, उन्होंने उसको एक वायर्ड मतलब साथ में समेटना या फिर तार की तरह जोड़ना, एक तार से, उसको बताया था। Our world is now इंटरकनेक्टेड। अब हमारा वर्ल्ड जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है बाय द इंस्टेंटेनियस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के फ्लो से, बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, ग्लोब के कोई भी 2 पॉइंट्स, हाउएवर डिस्टेंस, चाहे वो मतलब डिस्टेंट और रिमोट, वो चाहे दूर हो या पास, लेकिन हमारा जो वर्ल्ड है वो अब इंटरकनेक्ट है आपस में। इवन इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम द in real time, part of the world, वर्ल्ड के किसी भी एक पार्ट में कोई भी इवेंट हो रहा है तो हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि वो कैसे हो रहे हैं इन रियल टाइम, हम रियल टाइम में। सो आवर वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस हैज द इमीडिएटली ऑफ लाइफ इन अ विलेज, एक्सेप्ट दैट आवर विलेज इज नाउ द एंटायर वर्ल्ड। अब हमारा एक छोटा सा गांव ही सारा वर्ल्ड है। जी बहुत बढ़िया, उपासना जी ने रीड भी किया और अच्छे से उसको समझा, एक्सप्लेन भी किया। जी थैंक यू। अभी हम आगे नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए बढ़ते हैं, लेकिन अभी हम अपनी क्लास को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है? फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी 9 बज गए हैं, ठीक है? तो अभी हमारी एक नेक्स्ट क्लास होगी, तो अभी के लिए क्लास हम स्टॉप करते हैं। कल हम सेम 8 बजे हम ज्वाइन करेंगे। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास जो है कल 8 बजे होगी। आप सब कल लोग 8 बजे इसी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे अभी आपने ज्वाइन किया है सेम लिंक से कल 8 बजे आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।